वेलकम फ्रेंड्स। हम बीएनजी इन्फोटेक के लॉजिक्स नेक्स्ट ईआरपी में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी में इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं इसमें कितने मॉड्यूल्स हैं। जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इसमें 16 से ज़्यादा मॉड्यूल्स हैं जो कि एक ट्रांसपोर्टर के सारे डिपार्टमेंट को कवर करता है। बुकिंग, डिलीवरी, ट्रांसपोर्ट, ट्रक मैनेजमेंट, एचआर, पेरोल, फ्रेट फॉरवर्डिंग, वेयर हाउसिंग, एटसेट्रा। अभी हम इसमें आपको आगे दिखाते हैं एक एक मॉड्यूल करके। आज हम लेते हैं ऑपरेशंस मॉड्यूल, जो कि एक प्राइमरी बेसिक मॉड्यूल है। अब इसमें सबसे पहले ओपन करते ही, लॉगिन करते ही जो स्क्रीन पे आता है वो है नोटिफिकेशन एंड अलर्ट्स। आप देख रहे होंगे पहले स्क्रीन में आपको इनवर्ड, कंसाइनमेंट, अराइवल इनवर्ड, डिस्पैचेस, पेंडिंग पीओडी, प्लेसमेंट, ये सब दिखा रहा है। डिस्पैच कितने पेंडिंग हैं, पीओडी कितनी पेंडिंग है, और प्लेसमेंट्स हमने कितने करने हैं, ये आपके अलर्ट्स में दिखाएगा। आप अपने अलर्ट्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये इसका मेन मेन्यू है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, ऑर्डर मैनेजमेंट, बुकिंग ऑपरेशन, डिलीवरी ऑपरेशन, इंक्वायरी एंड अदर रिपोर्ट्स है। इसके अंदर एनालिटिकल एंड एमआईएस रिपोर्ट्स हैं। डैशबोर्ड भी है, हम डैशबोर्ड भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। कॉन्ट्रैक्ट में आप रेट स्लैब डिफाइन कर सकते हैं एज अ ट्रांसपोर्टर फॉर एंटायर कंट्री, और आप ईच कस्टमर्स के लिए भी रेट कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन कर सकते हैं। तो हम इसमें क्विकली हम देखेंगे फ्रेट रेट कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या क्या कैप्चर करते हैं। इसमें आपको कंपनी ने कुछ टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, डिफरेंट तरह के टेम्पलेट्स हैं। आप टेम्पलेट चूज करते हैं सिस्टम में कि किस टेम्पलेट के अंदर आपको अपने कस्टमर के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। तो यहाँ आपको बेसिक जो इंफॉर्मेशन देनी है वो है पार्टी, और आपका किस तरह का ये कॉन्ट्रैक्ट है, किस ब्रांच से अप्लीकेबल होगा, और ये अप्लाई कहाँ पर होगा, बिलिंग पे होगा या कंसाइनमेंट पे होगा, सोर्स डेस्टिनेशन एंड लोड टाइप क्या है, कि इसमें पार्ट लोड है, पार्सल सर्विसेज है, या आपका फुल ट्रक लोड में साइज ऑफ ट्रक, कैपेसिटी ऑफ ट्रक के ऊपर आप रेट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपकी फर्दर आपको दिखाता है कि डेस्टिनेशन वाइज पर केजी या पर यूनिट कितना रेट है, ये डिफाइन करते हैं। और साथ में इसके चार्जेस के लिए है कि जो एडिशनल चार्जेस यदि उस रेट कॉन्ट्रैक्ट पर कोई लगने हैं किसी तरह के एलआर के ऊपर, तो यहाँ आप ये यूजर डिफाइनेबल फॉर्म आपको मिलता है, इसमें आप इसको डाल सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट रेडी होने पे कॉन्ट्रैक्ट का रेट अप्लाई हो सकता है एट द टाइम ऑफ बुकिंग, जब आप बिल्टी बना रहे हैं, एलआर बना रहे हैं, या आप बिलिंग कर रहे हैं। उसी तरह से आप डिटेंशन एंड क्लेम का कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टर्स जो आप सबलेटिंग करते हैं, जो आप मार्केट व्हीकल हायर करते हैं, उसके लिए आपको ट्रांसपोर्टर्स रेट कॉन्ट्रैक्ट डालने का इसमें ऑप्शन है। मैनेज डॉक्यूमेंट के अंदर प्री प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स जैसे एलआर बुक, बिल बुक, ये आपने कितने प्रिंट किए हैं, ब्रांचेस को इशू किए हैं। और ऑनलाइन एनवायरनमेंट में आप इसमें सीरीज इशू कर सकते हैं कि कौन आपकी कौन सी ब्रांच, कौन सी बुकिंग ब्रांच कौन सी सीरीज का एलआर जनरेट करेगी, या कौन सा सीरीज का कोई दूसरा डॉक्यूमेंट जनरेट करेगी। देन कम्स ऑर्डर मैनेजमेंट। इसमें ऑर्डर के अंदर जॉब ऑर्डर आप पार्टी का डाल सकते हैं, स्पेशली फुल ट्रक लोड के केस में। आप कस्टमर से टोटल आपको कितने का शिपिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ये कॉन्ट्रैक्ट इसमें डलता है। और इस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट आप एलआर बनाते हैं। फर्दर कितने एलआर बन चुके हैं, कितने एलआर अभी पेंडिंग है, कितना मटेरियल अभी पेंडिंग है जो कि डिस्पैच होना बाकी है। इस तरह की एमआईएस रिपोर्ट इस ऑर्डर के थ्रू आपको मिलती है। और उसके साथ ही आपके पास व्हीकल प्लेसमेंट, कोटेशंस, ट्रैकिंग एटसेट्रा इस मेन्यू में जैसे आप देख रहे हैं वो इसमें कर सकते हैं। फिर आपका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है कंसाइनमेंट एलआर जनरेशन का, जो कि एलआर आपने जनरेट किया। कंसाइनमेंट एंड कंसाइनमेंट एपीआई दो कॉलम आपको देख रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट के जीएसटी सर्वर से भी इंफॉर्मेशन पुल कर सकता है यदि आपका ये इंटीग्रेटेड है। कंसाइनमेंट क्रिएट करने के लिए आपकी डिफरेंट सीरीज ऑफ कंसाइनमेंट आपकी बनती हैं, जिसके लिए आप डिफरेंट तरह के आपकी किस तरह का शिपिंग है उसके अकॉर्डिंग आप इसका सीरीज चूज कर सकते हैं। कंसाइनमेंट टाइप और उसका प्रीफिक्स या सफिक्स आप डिफाइन कर सकते हैं। सोर्स टू डेस्टिनेशन और रूट, इसके पेमेंट टर्म्स, इसकी क्या है, क्रेडिट है, कैश है, टू पे है, इसका मोड क्या है, बिलिंग एट ब्रांच डिफॉल्ट क्या लेता है,
कंसाइनर कंसाइनी इन बिलिंग पार्टी, और डिलीवरी किस तरह की है, पार्ट लोड है, गोडाउन डिलीवरी है, डोर डिलीवरी है, लोकल डिलीवरी है, इस तरह के ऑप्शंस आपके हैं जो कि आपका रेट कॉन्ट्रैक्ट उसके अकॉर्डिंगली डिफाइन होता है। रेट कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग इसमें प्राइस कैलकुलेट होता है। और यहाँ पर आपके पास है क्या कंटेंट है, पैकेजेस, वेट, फ्रेट, इनवॉइस डिटेल है, यूए बिल डिटेल्स हैं, और टोटल आपका कितने का, इसके एज पर द रेट कॉन्ट्रैक्ट। यदि आप गेट रेट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके चार्जेस, वेट और आपका क्वांटिटी जो भी डिफाइन है उसके अकॉर्डिंग इसका रेट कैलकुलेट होके यहाँ फ्लैश होता है, पॉपुलेट होता है स्क्रीन के अंदर। और यहाँ पर आपको इसके टोटल चार्जेस कैलकुलेट होते हैं, इंक्लूडिंग उसके ऊपर यदि कोई जीएसटी है तो जीएसटी चार्जेस भी इसके ऊपर कैलकुलेट हो जाएंगे। बाकी के कॉलम आप जैसे देख रहे हैं, इस पर अदर चार्जेस का कॉलम है, किस तरह से वो कैलकुलेट होने हैं, फिक्स्ड है या एज ए परसेंटेज है। और अदर इंफॉर्मेशन इसके अंदर है, इंश्योरेंस रिलेटेड और बाकी की चीजें हैं, शिपमेंट रिलेटेड, कंटेनर रिलेटेड है, इनवॉइस का हार्ड सॉफ्ट कॉपी इसके साथ अटैच करने का है, एंड सीओडी कैश ऑन डिलीवरी की इंफॉर्मेशन आप इसके अंदर डाल सकते हैं। आपका जो डेटा इसके अंदर सिस्टम है, इस राइट हैंड साइड कॉर्नर के आप इस पे क्लिक करते हैं इस बार पे, तो आपको इसका डेटा यहाँ पॉपुलेट होता है। तो इसको आप देख सकते हैं कि ये आपने जो इसमें बनाया है तो वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर हैं। मैं आपको एक फॉर्मेट दिखाने के लिए, इसका एक प्रिंट फॉर्मेट दिखाने के लिए मैं इसको क्लिक करता हूँ। ये आया आपके पास इसका प्रिंट फॉर्मेट जो अभी A4 साइज में डिजाइन है, और ये रीडिजाइन हो सकता है एज पर योर बिजनेस प्रोसेसेस। अब नेक्स्ट स्टेप इसमें है मैनिफेस्ट, या जिसको लोडिंग चालान भी कहा जाता है। मैनिफेस्ट या लोडिंग चालान, ये लोडिंग चालान आप यहाँ पे कौन कौन से लोडिंग चालान में कंसाइनमेंट जा रहे हैं यहाँ पर आप इसको डाल सकते हैं। और यदि आप इस पे गेट बटन पे क्लिक करते हैं तो फर्दर आपको स्क्रीन मिलता है कि आपको किस स्टेशन से कहाँ तक, कौन से सोर्स से किस डेस्टिनेशन तक की आपकी जो बुकिंग है वो आप पुरानी डेट की ले सकते हैं। यहाँ पे हम जैसे कोई ओल्ड डेट ले लेते हैं, तो मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ, और इस पे आप क्लिक करके शो करते हैं। तो आपके उस डेस्टिनेशन से उस सोर्स से डेस्टिनेशन तक की आपकी सारी यहाँ पे दिखाता है। यहाँ पे जो जो आपके ट्रक में लोड हो रहे हैं उसको आप टिक या अनटिक कर सकते हैं जो आपको नहीं चाहिए। तो इस तरह से आपका ये लोडिंग चालान होता है। इसमें व्हीकल डिटेल आती है, जब आपने ऊपर व्हीकल नंबर लिया था तो व्हीकल डिटेल, ड्राइवर्स डिटेल, ये सारी डिटेल आपकी मैनिफेस्ट में आ जाती हैं। इसको आप प्रिंट करके ट्रक के साथ भेज सकते हैं। थर्ड आपका ऑप्शन है व्हीकल हायर। थर्ड आपका ऑप्शन है व्हीकल हायर। इसके अंदर जो आप मार्केट ट्रक हायर करते हैं इस शिपमेंट के लिए, इस मूवमेंट के लिए, तो उसकी इंफॉर्मेशन है। सेम वे सोर्स डेस्टिनेशन क्या है, कौन सा व्हीकल है आपका, जो रेगुलर व्हीकल से आप ले सकते हैं कि जो आप यूजुअली हायर करते हैं। तो जैसे आप उसको क्लिक करेंगे तो उसमें आपको ट्रांसपोर्टर का नाम और उसकी डिटेल, पैन डिटेल है, सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। तो यहाँ जो इन्फॉर्मेशन आपने भेजनी है जो कि आपकी रिपोर्टिंग डेट है और व्हीकल प्लेसमेंट नंबर है, और यहाँ पे आपकी मैनिफेस्ट की वो डिटेल आ जाएंगी जो अभी हमने मैनिफेस्ट क्रिएट किया था, कि कौन कौन सा एक मैनिफेस्ट या मल्टीपल मैनिफेस्ट इस ट्रक में जा रहे हैं। इसके बाद आपके पास ये टोटल कैलकुलेट हो जाता है, टोटल पेएबल कितना था इसका, या आपका यदि इसके यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है तो आपने इस प्राइस में सपोज डाल दिया, इसके अंदर कुछ भी अमाउंट डाला है, तो ये कैलकुलेट आपकी उस वेट के अंदर ये कैलकुलेट हो जाता है। ये फिक्स आपका प्राइस है। टोटल आपका कितना हायर आपने इसको किया है, इस पे आपको कितना एडवांस आपने, टोटल फ्रेट इधर आपका कैलकुलेट हो जाता है कि आपने सपोज ये 20,000 के लिए किया है, और इसमें कितना आपको टोटल एडवांस देना है, कितना कार्ड से दिया, कितना कैश से दिया, और कितना अपने फ्यूल से दिया। तो और कितना इसको बैलेंस पेएबल है, ये आपका बैलेंस पेएबल यहाँ कैलकुलेट होकर निकलेगा, और उसकी अकाउंटिंग एंट्री जो है किस अकाउंट हेड में जाना है, ये जो हमारा डेफिनेशन है सिस्टम सेटअप के अंदर उसके अकॉर्डिंग दिखाता है कि पार्टी को डेबिट क्रेडिट करना है, किसी पर्टिकुलर हेड को करना है। ये आपका लॉरी हायर बनता है, उसमें लॉरी हायर के साथ में पार्टी का टीडीएस कितना कैलकुलेट होगा, ये इसमें दिखाया हुआ है कि टोटल इसका टीडीएस कैलकुलेट होगा, या इसके ऊपर कोई जीएसटी है और वो भी इसके साथ में कैलकुलेट होती है। तो व्हीकल हायर आपका बन जाता है।
उसके बाद ट्रक आपका पहुंचता है डेस्टिनेशन, और डेस्टिनेशन में ब्रांच को डिलीवरी ऑपरेशंस यहाँ पे होंगी, जो कि आपके पास अभी यहाँ पे अनलोडिंग, पीओडी और डोर डिलीवरी ऑप्शन है मेनली। डोर डिलीवरी पार्ट लोड पार्सल सर्विसेज के लिए, और फुल लोड के लिए ये आपके पास पीओडी है। और अनलोडिंग ये आप बनाते हैं, तो अनलोडिंग का मेन पर्पज ये है कि कितना मटेरियल चला था सोर्स से और कितना पहुंचा। तो इसमें आपको सिर्फ अगेंस्ट मैनिफेस्ट नंबर, यहाँ मैनिफेस्ट नंबर ही देना है, बाकी की इंफॉर्मेशन इधर आएंगी। ऑनलाइन एनवायरनमेंट में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और इसमें कंसाइनमेंट की डिटेल होंगी पूरी, और कितना यहाँ आपका लोडेड था, कितना अनलोड हुआ, कितना शॉर्ट एंड एक्सेस है, ये इंफॉर्मेशन मेनली आपको यहाँ पंच करनी है कि शॉर्ट एंड एक्सेस क्या है। एक्सेस है तो इधर एक आपके पास फील्ड एक्सेस कंसाइनमेंट इंफॉर्मेशन डालने का, और शॉर्ट है तो आप इसमें से कितना शॉर्ट है ये डालेंगे। और डिडक्शन है उस शॉर्टेज के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, यदि उस शॉर्टेज के लिए ट्रांसपोर्टर या ड्राइवर रेस्पॉन्सिबल है तो उसके लिए उसकी पेनल्टी डिडक्शंस ये यहाँ पे डाले जा सकते हैं। सेम वे कस्टमर के लिए यदि बिलेबल है कि यदि कस्टमर को डैमेजेस आपने देने हैं उसके बिल में, तो ये उसके बिल में से डिडक्शन होगा और ट्रांसपोर्टर के पेमेंट में से डिडक्शन हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर मेनली ये करना होता है। तो ये आपका है अनलोडिंग चार्जेस। और फुल ट्रक लोड के केस में पीओडी है, पीओडी रिसीव मेनली आपको ये यूज करना है। पीओडी रिसीव बल्क पीओडी भी है अपलोड करने के लिए, ये आपका पीओडी है, जिसमें प्रूफ ऑफ डिलीवरी आप अगेंस्ट ईच कंसाइनमेंट इसको एंटर करते हैं कि ये कब वहां पहुंचा, यहाँ पर रिपोर्ट एंड सबमिशन डेट एंड किसने रिसीव किया, रिसीवर्स नेम। और इधर आपको पार्ट इसका इमेज और साइंड कॉपी, फ्रंट कॉपी, बैक कॉपी, साइंड कॉपी ये अपलोड कर सकते हैं। और उसके अलावा भी कोई डॉक्यूमेंट है तो अदर डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का ऑप्शन इसमें है। और सेम है जैसे आपने अनलोडिंग में देखा था कि चार्जेस, जो एडिशनल चार्जेस फिक्स हो रहे हैं, वो यहाँ पे आप एडिशनल चार्जेस भी फिक्स कर सकते हैं, जिसके अंदर डिटेंशन, डॉकेट चार्जेस या एनी अदर चार्जेस जो कि आपको ले भी नहीं हुए थे उस टाइम में, तो ये यहाँ पे आपने कर सकते हैं। उसी तरह से अनलोडिंग की जो डिटेल है शॉर्ट एक्सेस की है, वो शॉर्ट एक्सेस का इसमें आप डाल सकते हैं। और कोई अदर डिटेल इसके अंदर है ये आप इसके अंदर इंफॉर्मेशन आप डालने के लिए बनाए हुए हैं। तो इस तरह से आपका जो बुकिंग पार्ट है ये बुकिंग पार्ट कंप्लीट होता है। इसमें इंक्वायरी है, रिपोर्ट्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ रिपोर्ट्स हैं, जिसमें वेरियस लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं, एनालिटिकल रिपोर्ट हैं, एमआईएस रिपोर्ट हैं, पेंडिंग रिपोर्ट हैं जो कि आपने क्रिएट किया और वो आगे उसका प्रोसेस नहीं हुआ, जॉब ऑर्डर आए हैं लेकिन कंसाइनमेंट नहीं बने, व्हीकल हायर पेंडिंग रह गए हैं, अराइवल कितने हैं, पीओटी कितनी पेंडिंग है, बिलिंग कितना पेंडिंग है, ये आपको इसमें सारी रिपोर्ट में देखने को मिलेंगी। कॉस्टिंग है ये रिपोर्ट मिलेगा, और इसके साथ ही हम एमआईएस रिपोर्ट बहुत सारे इसके अंदर हैं। इंक्वायरी आप कर सकते हैं, एक ही एलआर का कंप्लीट हिस्ट्री आपको यहाँ से पता लगेगी। इसके अंदर टॉप मैनेजमेंट के लिए एक डैशबोर्ड हमने दिया हुआ है, जो कि विजुअली बहुत अपीलिंग है। बहुत सुंदर रिपोर्ट है, जो कि कंसाइज एंड छोटी रिपोर्ट होती हैं, समराइज रिपोर्ट होती हैं। उसमें आप ये देख सकते हैं कि इसमें आपके इन ट्रांजिट व्हीकल कितने हैं, व्हीकल लोड पर मंथ, आपका क्या बिजनेस है, ब्रांचेस की फंड पोजीशन क्या है। तो हर एक के साथ में आपको चार्ट और डेटा भी मिलता है। जैसे यहाँ पे आपको चार्ट दिख रहा था, अभी आपको डेटा दिखना शुरू हो गया कि मंथ वाइज क्या 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 फ्रेट मूवमेंट हमने वेट अकॉर्डिंग टू वेट किया है। और इसमें और रिपोर्ट आपके पास बहुत सारे रिपोर्ट हैं, टॉप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मंथली लोड, क्वार्टरली रेवेन्यू, क्वार्टरली लोड ग्रोथ, कस्टमर बाय रेवेन्यू, ये बहुत सारे रिपोर्ट हैं। तो किसी भी रिपोर्ट पर आप क्लिक करते हैं और सिस्टम एकदम प्रोसेस करके आपको ये रिपोर्ट दिखाता है कि जैसे ये रिपोर्ट आपको ये दिखा रहा है कि मंथ वाइज हमारी रेवेन्यू क्या हुआ है और एक्सपेंडिचर क्या हुआ है। उसी तरह ग्राफिकल चार्ट्स भी यहाँ पे हैं, आपको बार एंड ये पाई ग्राफ जो भी सुटेबल है उसके लिए है। और डेटा एक्सपोर्ट करने के लिए हर रिपोर्ट में हमारे पास डेटा एक्सपोर्ट करने की फैसिलिटी है, यू कैन एक्सपोर्ट इट टू एक्सेल, और आप पीडीएफ बना सकते हैं। तो ये इसमें मेन पार्ट है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में अपने बाकी के मॉड्यूल को भी वन बाय वन लेंगे। तो ये आपके पास ओवरऑल
सिनेरियो है, ये आप देख सकते हैं। और आप बीएनजी इन्फोटेक को कांटेक्ट कर सकते हैं, जो ये नंबर दिए हुए हैं, गिवन नंबर पे। ईमेल info@bng.co.in। और ये आप सेल्स या कस्टमर केयर के फोन पे आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।